आप लोग समझ सकते हैं। कुछ क्षण पहले आपने देखा किस तरह से आपसे ही खींचातानी हो रही थी, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था जो नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने अपना परिचय बता दिया। परिचय सुनने के बाद तो उनकी आम भाषा है, फिर भी थोड़ा समझा, संघर्ष न कर पाए, जुबानी बात चल रही। आपको पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है, ये सत्य का साथ है। यहां निर्णय होते हैं, यहां जजमेंट होता है। और वही ये भाषा आप लोग अपनी भाषा से बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सीधी सी बात है, नर नारी का शरीर है, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो सुकून होना चाहिए, चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो पाते हैं तो स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देंगे, परेशानी की तरफ ध्यान देंगे और सत्य का साथ करेंगे तो मन में पुरुषार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ प्रेम करने की भावना जागृत होगी। क्यों? इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन नहीं है, एक नूर से सब जग उपजा है, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई वैरी ना बेगाना है। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते तो किसी का अनहित नहीं चाहना चाहिए। अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते तो हमें गिराना भी नहीं चाहिए। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। कभी हमने एक भजन सुना था किसी के मुखमंडल से, हम तो गिरे हुए थे, हरि ने हमें उठा लिया है। आप देखते आ रहे हैं जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी धंधा रोजगार है, समझ आ जानी चाहिए कर्म से ही ऐसा कौन सा कर्म है, कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं, कर्म से ही दृष्टिहीन बन जाते हैं, कर्म से ही अपाहिज बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बन जाते हैं, कीट पतंग बन जाते हैं। पूरे बहुलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। घूमता फिर रहा ये नाटक क्या हो रहा है, यही संचालन करता है, तेरा काम करता है। यही तो बेईमानी है, यही तो धोखाधड़ी है। हम अपने कार्य को समुचित रूप से नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, दोष दूसरे को देते। जनपद एटा आसपास की बात हो रही है,
खड़कापुर, फिरोजाबाद है और आसपास में जो भी जिले हैं, इस समय किसानों के पास भी कोई ऐसा काम नहीं। प्रथम मंगल करते हैं, भागदौड़ होती है, बात नहीं बन पाती। 20 दिवस का यहाँ समय दिया है, इसलिए दिया है पुरानी केसरी को उतार के फेंका जाए, ठोक ठोक के पीट पीट कर शब्दों से आपकी मजबूत बुनियाद रखी है, फाउंडेशन बनाया जाए। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मनगढ़ंत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है, जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और भोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है, कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चलो ना, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं। इतना ही समझ लो। हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकाटा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं हम कोई बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाई है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूं, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं, तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहाँ पहुंचते ही
इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं। ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। इस घटते नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सांस कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा, खूंटा में बंधा हुआ है, रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाए। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानो तन दुर्लभ है मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। तो ये नारी का शरीर मिला है, कोई कर्म रहा होगा। प्यास लगी है, चल भर के पानी भी पी सकते हो। भोजन की भूख है, चल भर के कहीं से भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कपड़े की जरूरत है, कपड़े भी पहन सकते हो। कहीं जाने में का मामला स्वतंत्र है, जा भी सकते हो। जिन्होंने अपराध किया है, जो जेल में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, वो नहीं जा सकते। बिना मर्जी के जल भी नहीं पी सकते। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी के अनुयायी है और वो नारायण हरि परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं, और ये हकीकत है। वास्तव में संतों का संग, नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये बेटा बेटी रंगोलक सोने की गंगा रंगपति रावण के पास भी थी। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या आकाश में सूरज चमक रहा है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, पकड़ना संभव नहीं है। और संत गोस्वामी तुलसीदास ने साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी, कितना आसान कर दिया।
कर से कर्म करोगे दिनाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। भाई समझ लो, हम ढोंग पाखंड नहीं किया है आज तक और हम कर भी नहीं सकते, अंधविश्वास नहीं कर सकते, ढकोसला नहीं कर सकते, कोई दान पात हम नहीं लगा सकते, किसी दिशा से दे नहीं सकते। सत्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, सत्य को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसी में हमारी गति है, उसी से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और कोई तरीका इस संसार में बाबूजी न था, न है और न ही होगा। 20 दिन का समय मिला हुआ है, अपने को आप मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। क्यों? बिना ठोके पीटे लकड़ी का बांस का फूटा अंदर नहीं जा सकता, ठुकाई पिटाई होती है तब जाके अंदर जाता है। एक किस्सा हमने सुना था, पंजाब में हमारी मौजूदगी थी, रात को तमाम आपस से बैठे हुए थे पंजाबी सेठ वगैरह। एक सज्जन ने कहा कि कबीरदास जी सत्संग करते थे। एक शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? तो कबीरदास ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर गई। फिर वही शिष्य खड़ा हुआ कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका, कबीरदास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। कितनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था, क्या ठोकी, अब बता कहाँ है? इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीरदास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य बाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। नारायण साकार हसी संपूर्ण महान्य सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हसी संपूर्ण महान्य सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा के घर पर आए हैं। हम भले ही हर तरह चौकीदार बन के काम करते हैं, हमारी मंशा रहती है आने वाले महापुरुषों का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए। ये संसार में कहीं जाएं, गुरुओं में जाएं, भगवानों में जाएं, अवतारों में जाएं, मिशन संस्था पंथों में जाएं, फिर मिलान करें, चिंतन करें, मंथन करें, इनकी समझ में आए सद्ज्ञान के द्वारा कि वास्तव में इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा
जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जो मेहर हरि परमात्मा ने की है, न कोई ढोंग है, न पाखंड है, न आडंबर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, न भेदभाव है। इस रूप में जो मेहर की है, जो रहमत कर रही है, भूल भुलैयाओं में डालने वालों से बचा रहे हैं। शरीर की आयु जो भी रही हो, किस तरह से व्यतीत हुई, किस मार्ग पर हुई, यहाँ पहुंचकर इनको बोध होना चाहिए। और यहाँ सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा बोध कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है, फिर वो संसार में कहीं जाओ ये नहीं कहेगा मैं भगवान जी की कथा करता हूँ। स्वयं को जानने के बाद सारी भटकन समाप्त हो जाती है। और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, आपने स्वयं को जान लिया और ये समझ आ गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और अंशी। कैसे? ये मिट्टी है, वसुंधरा धरती। मिट्टी आप हाथ में ले, किसी दिशा में उछाले, ऊपर को उछाले, मिट्टी स्वाभाविक नीचे आएगी। क्यों? उस आपके हाथ में जो मिट्टी है, उसका मूल धरती नीचे है, तो नीचे आएगी। अपने मूल से मिलने के लिए, अपने मूल से जुदा होने के लिए, जुदा तो कर रहा है फेंकने वाला, नीचे आई। जल है, जल को आप उछाले, जल भी नीचे को आता है। जल का मूल नीचे है, जल नीचे को आता है। अग्नि, लकड़ी को जलाएं, अग्नि पैदा होती है, लपटे ऊपर को जाती है, सूर्य ऊपर है। इसी तरह से जब तक हमको बोध नहीं होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम तमाम डिग्रियां हैं, एमबीबीएस, एमडी है, इंजीनियर है, पद है, धन है, कुछ भी करो, जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। अब हमें ये सोचना है, सद्ज्ञान मिल गया कि हमारा मूल कौन है, हम किसके अंश हैं। इतनी बात समझने के बाद जो सुनने को मिलता है, तमाम सारी बातें आप लोग भी सुनते, हम भी सुनते हैं। तो किसी संत महात्मा महापुरुषों ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासे मुझ सुन आवे। किसी संत महात्मा महापुरुष की वाणी है। आप बुजुर्ग हैं बाबा, अनुभवी हैं, आपने जो अपनी वाणी से भी शुरुआत की है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। आप जमाने में कहीं जाओ, आपका परिवार है, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, जरा जरा सी बात में झूठ बोलते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को छिपाते हैं। भली भांति देखा है और देखते हो। अभी जो आपने शुरुआत की, अपने दोष गिना रहे थे, अपनी बुराइयां गिना रहे थे, यही स्वसंतपन है, यही महात्मापन है, यही साधकपन है। क्यों? जब हम अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को उजागर करते हैं, खुलासा करते हैं, वैसे वैसे हम हल्के होना शुरू हो जाते हैं। हाँ बाबा, अब बताओ अपनी बुद्धि। संगत प्रेम से बोलिए, नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जल्दी कर रहे हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगदंडी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवी देवताओं को पूजता था और चोरी भी करता था, दारू भी पीता था, तमाम दुष्कर्म थे हमारे पास करना। और अपने दारू किसे कहते हैं?
नारायणी शराब को कहते हैं। शराब पीते थे और 24 घंटे नशे में सवार रहते थे। अंग्रेजी पीते थे कि देसी पीते थे? प्रभु सब तरह की पीते थे गन। सब तरह की, जैसी मिलती थी वैसे पी जाता था। भोतम हाँ, खिचड़ी जैसी मिलती थी गन। ना जब मैं व्रत रहता था पूरे स्थिर पीते थे। जिस दिन व्रत रहता था, विष्णु भगवान का व्रत रहता था, जब मेरी की इच्छा होती थी उसी टाइम देखता भाई विष्णु भगवान आप एक तरफ हो जा, मैं दारू पीऊंगा, दारू पी लेता था। मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा। ऐसा है बाबा, आपकी खुद भी थी खुशी तो दे ही रही है, उपस्थित महापुरुष समझ रहे हैं तो आनंद भी आ रहा है। आप बुराइयों को खुलासा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आप अपनी बुराइयों को छिपा नहीं रहे। हाँ जी, जब मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा परंतु फिर भी मेरे को कहीं भी चैन नहीं मिला। एक बात बताओ, जब विष्णु की पूजा करते थे हाँ प्रभु, तो कहते थे विष्णु तुम हटो में पी लूं। ऐसे बताओ ढंग से। नहीं प्रभु, मैं विष्णु भगवान की पूजा करता था और जो व्रत रहता था, व्रत रहने के बाद में शाम को पूजा करता, फिर भी दारू पीता था। विष्णु जी को हटा देते थे सभी देवी देवताओं को मानते हुए भी। अरे वो बात नहीं हो रही बाबा। हाँ प्रभु, जब भगवान जी की पूजा करते थे आप, भगवान जी आपके सामने बैठे होंगे, तो जब आप शराब पीते थे तो कह देते हो कि जरा भगवान जी थोड़ी देर को हट जाओ। हाँ, क्यों करते थे उनको सबको कि हम पी लें। हम पीते हैं, आप खुद दूर हट, उसके बाद मेरे को सवार हो जाइएगा। इसी कारण बस ऐसी बाड़ी आती है ना तो सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आता है? अगर हमारी कोई कमियां हैं, हम में कोई दोष है, हम में बुराइयां हैं, अब हमें भी अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तोताराम साथ साथ सुनते जाओ। तोताराम अपने गुरु के पास गया, 501 नंबर बीड़ी का बंडल निकाला जेब में से, माचिस अपने गुरु के चरणों में रख दी। देखने वाले अनुयायी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। किसी ने पूछ लिया, तू यार गुरुद्वार पर बीड़ी माचिस क्यों चढ़ा रहा है? तो उसने कहा, हजारों मैंने कसमें खाई, गंगा की कसमें खाई, शंकर ब्रह्मा विष्णु की कसमें खाई छोड़ने के लिए, तो छोड़ दी, लेकिन ये बीड़ी छूटी नहीं। अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों रख रहा है? यहाँ सामने जीता जागता गुरु है, अब यहाँ छोड़ जा रहा हूँ, अब कभी दोबारा नहीं पीऊंगा। फिर क्या हुआ बाबा? जो तन के नाते से हमारे पिताजी थे, एक भूत प्रेत आत्मा ऐसी थी, उनको उठा करके मटका में बंद कर देती थी। मटके में बंद कर देती थी प्रभु। किसको? पिताजी को, हमारे को। पिताजी आपके जीते जागते थे? जीते थे, मरे हुए नहीं थे, जिंदा थे। हम कैसे कुछ थे आपकी तरह हिस्ट पुष्ट। हाँ जी। तो आपके पिताजी को कौन मटके में बंद करता? अब ये प्रभु मैं नहीं कह सकता कौन लेके आता था, कौन जाता था। ज्यादा मत बोलो, जितना जरूरत है उतना बोलो। हाँ प्रभु। आपके पिताजी को मटके में कौन बंद करता था? कोई एक पूरे प्रेत आत्मा आती थी। अच्छा ठीक है, तो वो जब बाबा आपकी बातों में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ये सत्य कथा चल रही है, झूठ का बोलो वाला नहीं, ढोंग पाखंड का नहीं, आडम्बर का नहीं है। तो आपके पिताजी की लंबाई कितनी थी? हम कैसी थी प्रभु? आपके बराबर? हाँ जी प्रभु। 5 फीट 4 इंच? हाँ जी। है? अच्छा। और मटका कितना लंबा था? छोटा था, होता था प्रभु। कितना छोटा? ये पसंदा बोलते हैं ऐसे का। अरे यार 1.5 फीट? हाँ, 1.5 फुट की ऊंचाई, ज्यादा याद बस करो। तो 1.5 फीट की ऊंचाई वाले मटके में 5 फीट 4 इंच का तुम्हारे पिताजी कैसे प्रविष्ट हो जाते थे? अब प्रभु वो
प्रेत आत्मा जाने कैसे बंद करती थी गण? देखो हम तो प्रेत आत्मा को मानते नहीं बाबा, हम केवल कर्मों को मानते हैं। कर्मों की मार, और कर्मों की मार तो किसी किसी रूप में पड़ती है, उससे बचाव तो संभव नहीं होता है। नहीं होता प्रभु। और आप ये भी देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं, हमने आज तक कोई मिशन संस्था पंथ नहीं बनाया है, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया है। और ये भी आपको मालूम होगा, जमाने में भ्रमण करते हैं, कहीं से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ नहीं लेते, कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से नहीं लेते, किसी का भोजन दूध दही घी भी नहीं ग्रहण करते। आपने सुना होगा ना, देख लीजिए देख लीजिए। तो हमें तो प्रेत कहीं मिला नहीं आज तक। प्रभु आपके सामने कोई भी टिक नहीं सकता गण। हम ऐसे हमका हुआ है। हाँ प्रभु, पूरे ब्रह्मांड की बात है गण, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। हम तो बाबा एक हाड़ मास के बूढ़े व्यक्ति बैठे। बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं प्रभु गण, मैं अपनी बात रख रहा हूँ गण। अच्छा अपनी बात रखो। जब कुछ आत्मा मेरे पास आई तो मैं अग्नि में प्रवेश होता था गण, एक एक घंटे के लिए गण। आप बिल्कुल प्रभु गण। सुनो अग्नि लकड़ी से जलाते थे, पेट्रोल से, डीजल से, किससे? किसी भी प्रकार की अग्नि होती प्रभु, प्रवेश हो जाता था मैं उसके अंदर गण। अच्छा, कपड़े पहने हुए प्रवेश? बिल्कुल प्रभु, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता था गण। अरे बाबा हमें जरा जान लेने दो, आप इतनी जल्दी करो तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, हम भी कोशिश करेंगे। आपका कहना है अग्नि की लपटें निकल रही थी, निकल नहीं होती, बाबा उसी में सशरीर प्रवेश कर जाते। हम आप लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण इंसान हैं, हम आप तो चकित रह जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, अचंभा करेंगे। क्यों? माचिस की तिल्ली, माचिस बॉक्स पर रगड़ो, अग्नि मसाला लगा होता है, अगर वो कहीं माचिस की तिल्ली की याद कहीं छू गई हाथ पे, हथेली में कहीं, तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। आप पूरे अग्नि में प्रविष्ट हो जाते थे, आपको अग्नि जलाती नहीं थी। नहीं प्रभु, ऐसा कौन सा दांव लगाते थे? ये कुछ नहीं प्रभु का एक शक्ति मिली थी, वो भी उसने तय किया था, जिस दिन तू मेरे को गलत जगह में लगाएगा उस दिन तेरा विनाश करके जाऊंगा मैं। ऐसी शक्ति क्या थी? प्रभु ये मेरे को नहीं पता, मैं चोरी करता था, राइफल रखता था, जब वो शक्ति आती थी तो मैं राइफल उठाता था। कुछ क्षण के बाद में उसने मेरे को दाब लिया और कहा अब अपनी शक्ति को दिखा, कहाँ है तेरी राइफल? एक बात बताओ बाबा, वायु हवा बहती है, हमको भी भले ही हमारे कारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने समझा ये वायु है, हवा, ये भी परमात्मा की शक्ति है ना? अरे हवा बहती है, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है ना? हाँ, ये वसुंधरा धरती, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है, शक्ति है। सूर्य से प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा है, ये भी नारायण हरि परमात्मा की शक्ति है प्रभु, है ना? दूसरे जिसे हम आप जल कहते हैं, ये भी परमात्मा की शक्ति है? अच्छा, ये भैंसा घूमते रहते हैं, भैंस, ये कौन की शक्ति है?
की बात रहो, है? कर्मों की बात। हाँ, बड़े पते की बात है, ठिकाने की बात है, समझना चाहिए हमें। क्यों? कोई शब्द अगर बच्चे के मुख से भी मिल जाए और वो लौकिक जगत से परे का शब्द है, तो हमें बच्चे के मुख से निकले हुए शब्द पर गहन कर चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो शब्द पल्ले पड़ गया है, वो पारलौकिक है, उसे हमने कर्म में ढाला, व्यवहार के रूप दिया, तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आप गंगा स्नान करने जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मिशन संस्था पंथ जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। 20 वर्ष हो गए, सुनते रहे, दर्शन करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, परिवर्तन तो आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पर उंगली नहीं उठा सकते। दोष हमारा है, कपड़े हमारे गंदे हैं और इन कपड़ों को हम गंदे नाले के पानी में भिगोकर सर्फ साबुन लगाएंगे तो श्रीमान जी उसमें कास्टिक सोडा होता है, हाथ कट जाएंगे, कपड़े का धागा टूट जाएगा, फट जाएगा। गंदे नाले के जल में भिगोकर कितना ही सर्फ साबुन खर्च करो, कपड़ा साफ होने वाला ये अहम मुद्दा है, इसे समझिए। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन मंदिर साफ होगा, इससे पहले नहीं। दूसरे, मानवीय गुणों को देखते हुए मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम होगा। जलपान भी कराएंगे, बैठा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें, जो संसारिक व्यवहार है, संसारिक व्यवहार इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते संसारिक व्यवहार अपनाने की चेष्टा न करें। उसमें होता है कि 10,000 रुपये दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, भैया आप महापुरुष हो, हम आपको दे देंगे। यही विषय है, इससे बचे। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, मेहनत करोगे